स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको बिकॉज हम एवरेज मेजर ऑफ सेंट्रल रिटर्न से डिस्कस कर रहे हैं, तो एवरेजेस से ही रिलेटेड आपको डिस्कस करवाऊंगी कि हमने टाइप ऑफ एवरेजेस पढ़ा था, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया था अर्थमेटिक मीन को। अब स्टूडेंट अर्थमेटिक मीन आपके पास क्या है, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फर्स्ट अर्थमेटिक मीन के बारे में, कि जब भी अर्थमेटिक मीन की बात होगी इट मींस इट्स एवरेज। एवरेज हमारे पास क्या होती है कि एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। एवरेज वो वैल्यू होती है जो कि आपके ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब अर्थमेटिक मीन जब आप डिस्कस करते हो ना, इसमें मैं आपको 2 से 3 चीजें बताऊंगी। एक तो हम सिंपल कह रहे होते हैं जी मीन हमारे पास है, ठीक है। एक हमारे पास होता है वेटेड मीन। अब मीन हमारे पास क्या है कि जो अर्थमेटिक मीन जिसे हम कह रहे हैं मीन है, एक हमारे पास वेटेड मीन है। अब वेटेड मीन में हमारे पास क्या होता है, वेटेड मीन की जब भी बात आ जाती है ना, इसमें इंपॉर्टेंस जो कि आपके पास कमोडिटीज गिवन होती है, उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो साथ साथ दे दी जाती है, जिसको हम वेट्स कहते हैं। आपके पास जो भी वैल्यू है उससे रिलेटेड जो आपके पास वेट्स है वो आपको दे दी जाती है। मीन जो आपने फाइंड करना है ना, उसमें भी आप 2 टाइप में डिवाइड कर देते हो। एक हमारे पास होता है अनग्रुप डेटा, एक हमारे पास होता है ग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में क्या फर्क है स्टूडेंट, जहां पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी वो हमारे पास अनग्रुप डेटा, और जहां पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है वो हमारे पास है ग्रुप डेटा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। आप जो प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थमेटिक मीन करते हो ना, उसमें भी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो हमारे पास डिस्कस की गई है, वहां भी आपके जो पैटर्न है उसमें ये डिस्कस किया गया, जो कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बोर्ड पे करवाऊंगी। कि जब आप कहते हो ना सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिविएट फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो वहां भी 2 सिचुएशंस बतानी है कि फॉर द अनग्रुप डेटा इन विच फ्रीक्वेंसी इज नॉट इन्वॉल्व एंड फॉर द ग्रुप डेटा इन विच फ्रीक्वेंसी इज इन्वॉल्व, तो वहां भी आपके साथ सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। बट मेन बताने का मकसद क्या है कि जब भी आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर डिस्कस करोगे ना, वो आप कोई भी एवरेज पढ़ रहे हो, एवरेज या तो अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे हो, या मीडियन पढ़ रहे हो, मॉड पढ़ रहे हो, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ रहे हो, हार्मोनिक मीन पढ़ रहे हो, उसमें आपके पास बहुत सिचुएशंस आपको समझाई जाएंगी जिसमें ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा आपको दिया जाएगा। अब मीन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो तो हम करेंगे जिसमें हमारे पास ग्रुप डेटा भी होगा, अनग्रुप डेटा भी होगा। अब इसमें फार्मूलाज में आपको एक डिस्कस कर लेती हूँ, बिकॉज मैं ओवरऑल बताना चाह रही हूँ। बहुत ज्यादा जो आप बेसिक पढ़ रहे हो ना, आप स्टार्ट हो एफएससी के, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा चीजें जो है वो क्लियर करेंगे। अच्छा, अनग्रुप डेटा में आपके पास जो मीन होता है ना स्टूडेंट, वो सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है। एंड फॉर द ग्रुप डेटा के लिए आपके पास क्या होता है, जो एक्स बार होता है वहां पे सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, बाकी आपके पास सेम होते हैं। फिर यहाँ पे एक और चीज आपने याद रखनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम ये स्मॉल एन कहाँ पे लगाते हैं और कैपिटल एन कहाँ पे लगाते हैं। तो स्टूडेंट जहां पे कैपिटल एन लगेगा वहां पे हम जो मीन अर्थमेटिक मीन शोइंग विद द वर्ड ऑफ द म्यू, ठीक है, सिंबल ऑफ द म्यू से हम इसको शो कर रहे होते हैं। एंड दिस इज द पॉपुलेशन मीन एंड दिस इज द सैंपल मीन। वो आपके पास पॉपुलेशन मीन है और ये आपके पास सैंपल मीन है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू इन विच वी हैव अनग्रुप डेटा और अर्थमेटिक मीन। हमने फाइंड करना है कि अगर ग्रुप डेटा नहीं है, उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है, तो और यही सेम सिचुएशन ग्रुप डेटा के लिए होगी। अगर आप मीन फाइंड कर रहे हो फॉर द ग्रुप डेटा के लिए, तो वो भी आपके पास इस तरह से होगा। और ये आपकी बुक में आपके क्वेश्चंस में आपको सिचुएशंस गिवन होती है कि जी आपने पॉपुलेशन मीन फाइंड करना है या सैंपल मीन फाइंड करना है। अगर आपको डेटा ही पॉपुलेशन कह रहे हैं और कह रहे हैं फाइंड द पॉपुलेशन मीन या म्यू, देन आपने कैपिटल एन लगाना है। लेकिन अगर वो सैंपल मीन की बात कर रहे हैं और वो फिर सैंपल की बात कर रहे हैं कि जी एक्स की वैल्यूज एज अ सैंपल्स गिवन है और सैंपल साइज जो है, तो वहां पे आपने सैंपल मीन लगाना है। और ये हाइपोथेसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि जी हमने कहाँ पे म्यू लगाना है, कहाँ पे एक्स बार लगाना है। वो आपके क्वेश्चंस में अगर आपकी बेसिक अच्छे तरीके से, तो आप खुद ब खुद उसको जज कर लोगे। अब हमारे पास आ जाता है वेटेड मीन। अब सेकेंड स्टूडेंट आपने क्या रखना होता है माइंड में कि वेटेड मीन हमारे पास है। मैंने आपको कहा ना, आपको कोई भी कमोडिटीज गिवन है, किसी भी रिलेटेड आपको चीजें गिवन है, तो उनके साथ वेट्स गिवन होंगे, इनकी इंपॉर्टेंस गिवन होगी। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि 1 किलो टमाटर अगर है
उनकी प्राइस क्या है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस आ गई। इसी तरह 2 किलो चीनी की प्राइस क्या है, वो इसकी इंपॉर्टेंस आ गई। मुख्तलिफ जो चीजें कमोडिटीज आ रही होती है, उनकी जो प्राइसेस, उनके जो वेट्स गिवन होते हैं, वो इनकी इंपॉर्टेंस को शो कर रहे होंगे। जो जितनी महंगी है, जितनी नियाब है, वो उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वेट्स की। तो इसका जो फार्मूला होगा मीन फाइंड करने के लिए, जिससे हम डब्ल्यू मतलब वेट से शो कर रहे होते हैं वेटेड मीन को, वो हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ एक्स। एक्स तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है ना, डब्ल्यू एक्स एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारे पास शो कर रहा है वेट्स को, और एक्स हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आपको गिवन होंगी, उसके साथ ही आपको क्वेश्चन में इसकी इंपॉर्टेंस गिवन होगी। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी उन्होंने अर्थमेटिक मीन फाइंड करने को देना है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम हमने वेटेड मीन फाइंड करना है या मीन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सिंपल मीन फाइंड करोगे। अगर उन्होंने वेटेड मीन फाइंड करना है, या तो वो साथ में इंपॉर्टेंस देंगे, या वो खुद बोलेंगे कि जी आपने क्वेश्चन में वेटेड मीन फाइंड करना है, तो देन आप वेटेड मीन फाइंड करोगे। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो कि आपने डिस्कस करने हैं अर्थमेटिक मीन में। इंशाल्लाह इनसे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स भी करवाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने टॉपिक में इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो सके। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।